माली साल 2025-26 का बजट मंजूर हो चुका है, मगर सवाल ये है कि बजट अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। आइए जानते अरकान असेंबली से कि वो इस बजट को किस नज़र से देखते हैं। अब अगर हमने जो इसमें कराची के लिए फंड्स रखे हैं, ये हमारे दोस्त कराची की बात, हम पूरे सूबे की बात करते हैं, खाली कराची के नहीं। चेयरमैन साहब की भी डायरेक्टिव है कि आप साफ पानी पे और ड्रेनेज पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, और हेल्थ का बजट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि हम इस बजट को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और ब्यूरोक्रेसी का रेड फीता ना लगे, तो इस बजट से सिंध के आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। कराची जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी है। इधर जो हमें बजट मिलता है उसमें अगर हम कितनी भी कोशिश कर सकें तो उसको हम मदद इतनी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये शहर रेवेन्यू देता है। उसको वफाक से स्पेशल इसको पैसे मिलने चाहिए। देखें, आपके सामने मैं तो ये समझता हूँ कि जो बजट किताबों के अंदर रख दिया गया, अगर ये सारा ईमानदारी के साथ लग जाता है तो भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि पैसा किताबों के अंदर तो रख दिया जाता है, लेकिन वो ग्राउंड पे फील्ड में खर्च नहीं होता, जिसकी वजह से वैसे भी आवाम के आपके सामने महंगाई के अंदर आवाम बड़ी परेशान है। और ख़ास तौर पे जो वफाक के अंदर हम ट्रांसपोर्टर्स पे 4 से 6 विद होल्डिंग टैक्स का इजाफा किया है, उस पे ट्रांसपोर्टर्स में बड़ा गम गुस्सा है। उसका फैसला वफाकी हुकूमत ने वापस ना लिया तो हम मुल्क गिर स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। अवाम दोस्त बजट नहीं है, मैं समझता हूँ कि अवाम दुश्मन बजट है। अवाम को रिलीफ देने के दावे तो हर बजट में होते हैं, मगर असल सवाल ये है कि ये दावों पर अमल कब होगा। कैमरामैन जुबैर मेमन के साथ हयात बलोच, वश न्यूज़, कराची।